2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा का प्लान तैयार। मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर बोला हमला, समझाई रणनीति, दिए कई निर्देश। बसपा प्रमुख मायावती ने मिशन 2024 को फतेह करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। मायावती ने बुधवार को साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। मायावती ने जीत के लिए रणनीति साझा की और कई निर्देश भी पदाधिकारियों को दिए। उन्होंने संगठनों को खर्चीले तामझाम और नुमाइशी कार्यक्रमों से दूर रहते हुए जन जन तक जुड़कर काम करने के निर्देश दिए। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रभारियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक कर पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की रिपोर्ट ली। बैठक में गहन चिंतन के बाद स्पष्ट रूप से कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए तन मन धन से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव की अपेक्षित घोषणा को देखते हुए पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर खासी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बसपा को गठबंधन के कारण फायदा कम और नुकसान अधिक हुआ। बसपा का वोट अन्य दलों को ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी पार्टियां हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट ट्रांसफर करने की ना तो नियत रखती हैं और ना क्षमता है। इससे पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है और इस कड़वी हकीकत को नजरअंदाज कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वहीं उन्होंने आगे कहा, जहां तक चुनावी माहौल का सवाल है तो सभी तरफ से यही फीडबैक है कि भाजपा के संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक नीतियों के कारण जनता त्रस्त है और इसी कारण भाजपा का जनाधार कमजोर हो गया है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफा न होकर काफी दिलचस्प और देश की राजनीति को एक नई करवट देने वाला साबित होगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जबरदस्त महंगाई और गरीबी, बेरोजगारी, देशपूर्ण राजनीति और देश में बिगड़ते माहौल से आम जन पूरी तरह से त्रस्त है। भाजपा की तरह ही कांग्रेस की भी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कुल मिलाकर एक और सत्ता तथा विपक्षी दलों का गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन दोनों के ही दावे सत्ता में बने रहने के बावजूद खोखले साबित हुए हैं। दोनों की ही नीतियों और कार्यशैली से देश के गरीब, पिछड़े, दलित और मजदूर और एक तरह से सर्वजन का हित तो कम आहित अधिक हुआ है। उन्होंने कहा कि बसपा समाज के सभी वर्गों को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, जबकि वह तोड़कर कमजोर करने के संकीर्ण राजनीति में ही अधिकतर व्यस्त रहते हैं। इसलिए इनसे सुरक्षित दूरी बनाना ही बेहतर है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के कुछ जरूरी बदलाव करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विशाल और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। इसी कारण यहाँ राजनीतिक हालात तेजी से बदलते हैं। इसी कारण पार्टी में कुछ बदलाव अच्छे चुनावी परिणाम हासिल करने की नीयत से लगातार करने होते हैं। इसीलिए जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे कम ना आंकें और पार्टी के हितों को सर्वोपरि मानकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब आगे इसमें देखना है कि मायावती किस तरीके से लोकसभा चुनाव में या किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करती हैं या बीजेपी में जाती हैं या फिर महागठबंधन इंडिया में शामिल होती हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।